हाय क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धान। मैं बांग्ला और हिंदी मिलाकर बोलूँगी। क्लास 8 का ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस है और बुक है, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। धान इम्पॉर्टेंट क्रॉप है भारत का, और भारत का मेन खाद्य भी है। और यहाँ पे शुरू करने से पहले कुछ बातें हमें जानना ज़रूरी है, जो आपको कॉपी में लिख के भी रखना पड़ेगा कि आप कितने तरह के धान के नाम जानते हैं, और ये सब कौन कौन से धान का खेती होता है आपके चारों तरफ, और कौन कौन सा धान ऐसे हैं जो पहले खेती होता था लेकिन अभी नहीं होता है, और क्या करना होगा, और एक धान फील्ड का चित्र बनाना होगा। তো তোমরা বুঝেই গেছো যে কি করতে হবে। ধান আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ শস্য মিন ক্রপ, আর এটাই আমাদের হচ্ছে প্রধান খাদ্য অলসো। তো আমাদের একটু জানতে হবে যে কি কি ধান আমরা জানি, সেটা লিখে রাখতে হবে খাতায়। আর কোন কোন ধানের চাষ হয় আমাদের আশেপাশে, আর কোন কোন ধান এমন আছে যার চাষ এখন আর হয় না। তো এটা জেনে তোমরা লেখার চেষ্টা করবে, আর যদি না জানো তাহলে আমাকে ফিডব্যাক দেবে, আমি তোমাদের বলে দেব। নেক্সট কাজ হচ্ছে একটা ধান ক্ষেতের ছবি আঁকতে হবে। তাহলে ধান ধান যে এত করছি, কোথায় সব থেকে বেশি এর চাষ হয়? এর চাষ সব থেকে বেশি হয় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল, আন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা আর তামিলনাড়ু। এবার কত ধরনের ধান হয়? ধান 3 ধরনের হয়, আউশ, আমান আর বোরো। তার আগে জেনে নিতে হবে যে न्यूट्रिशनल वैल्यू की क्या है। इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा प्रोटीन और मिनरल्स। मिनरल्स बहुत ही कम मात्रा में। तो मेजॉरिटी जो धान का न्यूट्रिशन है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है। तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग धान का खेती होता है। তো আউশ का खेती होता है শরৎকাল में। তো এই জন্য এদেরকে বলা হয় শরৎকালীন ধান। আর আমন শীতকালে চাষ করা হয়, তাই এদেরকে বলা হয় শীতকালীন धान। और बोरो किस में होता है? वो ग्रीष्म काल में होता है, इसलिए उसको बोला जाता है ग्रीष्मकालीन धान। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया कि आउस अमन बोरो का ऋतु के अनुसार क्या क्या नाम होना चाहिए, क्या क्या नाम है। বাংলায় আউশ, আমান আর বোরো আলাদা আলাদা কি নাম আছে ঋতु अनुযায়ী। इसके बाद कुछ कुछ धान है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और कुछ कुछ कम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बेसिस पे भी उसको उच्च फलनशील और कम फलनशील धान कहा जाता है। তো এটাও লিখতে হবে যে উৎপাদন অনুসারে ধানকে কত ভাগে ভাগ করা হয়। নেক্সট, এবার আউশ, আমন আর বোরো কিরকম মাটিতে হয়, কখন হয় সেটা তো আমরা জেনেই গেছি কি কি ঋতুতে হয় এরা। এবার আউশ ধান যে কোনো ধরনের মাটিতেই তারা হতে পারে, সেটা পলি হতে পারে, দোআঁশ হতে পারে বা এঁটেল হতে পারে। मतलब बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या कादा मिट्टी और चिट मिट्टी, ये सब में आउश होता है। और ये सीधा सीधा सीड से भी हो जाता है, मतलब धान से भी सीधा सीधा हो जाता है। नहीं तो इसके लिए हम लोग एक सीडलिंग का बेड तैयार करके भी इसको चाष कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। फिर आमुन का वर्षा काल में जब भी जैसा भी मिट्टी में इसका खेती हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कादा माटी और एंटेल माटी में ही इसका चाष अच्छा होता है, मीन खेती अच्छा होता है। और पश्चिम बंगाल में, পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের চাষই বেশি হয়। ओके, तो यहाँ एक क्वेश्चन हमें मिला कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा खेती किस धान की होती है, किस तरह के धान की होती है। क्लियर? तो পশ্চিমবঙ্গে কোন ধানের চাষ বেশি হয়। यहाँ और एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा जो আমন ধানের কিছু वैरायटीज नाम लिखो। আমন धान का कुछ कुछ वैरायटीज का नाम लिखिए। तो जो हो जाएगा भासुमनिक, झिंगाशाल, रघुशाल, पाटनाई, बासमती प्रभृति। ओके, अब देखो बोरो।
बोरो जो होता है वो हम जानते हैं कि बहुत ही गर्मी में होता है, ग्रीष्मकालीन धान, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी लगता है। अब उसके बाद कि कौन सा धान कितनी जल्दी बढ़ जाता है, मतलब कितनी जल्दी जल्दी वो पक के तैयार हो जाता है, इसके बेसिस पे भी इसको 3 तरह से बांट सकते हैं: अल्पमियादी, मध्यमेयादी और दीर्घमेयादी। तो बांग्ला में सिमिलर नाम है স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী আর দীর্ঘমেয়াদী। তো এই মেয়াদগুলো কত? স্বল্পের জন্য 95 to 115 days, मिडिल 116 to 135 डेज, और जो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वो है 140 to 150 डेज। ओके, तो यहाँ भी और एक क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को, जो कितने जल्दी ये मैच्योर होते हैं, ये मैच्योरिटी के आधार पे इसको कितने तरह पे हम लोग बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट हो गया गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का नाम आपने सुना है? জানো, শুনেছো? তো নিশ্চয়ই শুনেছো। তো এই রাইস হচ্ছে যেখানে কার্বোহাইড্রেটের সাথে সাথে অনেক বেশি ভিটামিন এ থাকে। তো ভিটামিন এ তো কিন্তু রাইসের ন্যাচারাল প্রোডাক্ট নয়, ন্যাচারাল নিউট্রিশন নয়, তাহলে কিভাবে হলো? তো এগ্রিকালচারিস্ট আর বায়োটেকনোলজিস্ট এটাতে কাজ করেছিলেন, আর আমাদের বিটা ক্যারোটিন যে জিন যেটা গাজরে থাকে সেটা ধানের জিনে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে। তো এরা ভিটামিন এও বানাতে পারে। তাহলে আমাদের पश्चिमबंगे जेहेतु এটা मेन फूड, तो ज़्यादातर लोग इसको ही खाते हैं और बहुत लोग सिर्फ भात पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ये रात काना या नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से, उसको दूर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था, और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा। तो आज के लिए इतना ही। और जो जो क्वेश्चन मैंने बोला, जो जो इनिशियल नॉलेज हम लोगों को चाहिए, ये सब आप कॉपी में करके रखना। और मुझे जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है, তোমরা জানো গুগল ক্লাসে তোমাদেরকে এটা সাবমিট করতে হবে উইদিন 25 মে। ওকে, বাই।